हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी इस चैप्टर की तो सबसे पहले आप वो जाकर देख लो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of the sheet, take pi as 22/7। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले इसे अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट मतलब गोल शीट है, उसका सर्कमफेरेंस दिया गया है 154 मीटर। ओके, 154 मीटर। तो सर्कमफेरेंस हम देख चुके हैं क्या होता है। सर्कमफेरेंस दे रखा है हमें 154 मीटर, ये पूरी बाउंड्री, ठीक है, ये पूरी 154 मीटर की है। अब दूसरी चीज़ बस यही बता रखा है आपको क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बता रखा। अब आपसे पूछा गया है, अब आपसे ये पूछा है कि सबसे पहले तो रेडियस क्या है इस सर्कल का, रेडियस क्या है इस सर्कल का, ये आपको बताना है। दूसरी चीज़, इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, ये भी आपको बताना है। एक और चीज़ यहाँ बोली गई है कि पाई को आप 22/7 ले लो, ठीक है। बस ये है इस क्वेश्चन में। तो अब आप इसको समझिए कि कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि एरिया के लिए भी तो रेडियस निकालना ज़रूरी है ना। इसलिए एरिया तो ऐसे ही निकाल नहीं सकते, पहले तो रेडियस पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर यानी रेडियस। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे होगा, फिर हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। पहले मैं समझा देती हूँ। तो देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, और हमें सर्कमफेरेंस ऑलरेडी पता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, अब इसमें टू तो 2 ही होगा, पाई हमें 22/7 लेनी है, तो ये भी हम ले लेंगे 22/7। 2 को हम 2 ही लिख देंगे, और बाकी रेडियस हमें पता नहीं है, तो रेडियस हम पता कर लेंगे, यहाँ पर आर ही लिख देंगे फ़िलहाल, ठीक है। और सर्कमफेरेंस हमें ऑलरेडी पता है 154 मीटर, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस। तो अब यहाँ से समझिए आप, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस निकालने का। अब 2 पाई आर में से 2 तो पता ही है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है, आर हमें नहीं पता, आर हम ऐसे लिख देते हैं, और सर्कमफेरेंस भी हमें पता है, यानी सब पता है इसमें, बस एक चीज़ नहीं पता। तो जब सब पता होता है और एक चीज़ नहीं पता होती तो उसको तो निकालना आप जानते ही हो। जैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, वैसे आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहीं से, ठीक है। हम इन दोनों को इक्वल्स टू की दूसरी पार्ट ले जाएंगे, और बस फिर यहाँ पे सॉल्व करके हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी रेडियस हमें पता चल जाएगा। और एक क्वेश्चन तो हमने यहीं सॉल्व कर लिया कि रेडियस पता करना था, तो रेडियस तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, एरिया पता करने के लिए बोला है। अब क्योंकि हमें रेडियस पता चल चुका है, तो हम एरिया के फॉर्मूले में रेडियस को पुट कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। पाई में हम 22/7 ले लेंगे, आर हमें पता चल ही जाएगा, तो आर भी ले लेंगे, और बस फिर आपको सॉल्व करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आपको एरिया भी पता चल जाएगा, ठीक है। बस ये है इस क्वेश्चन में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये आप लिख दोगे, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब आपको क्या करना है, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बोल रखा है क्वेश्चन में 22/7 ले लो, और आर हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू हमें पता करनी है अभी। सर्कमफेरेंस हमें 154 मीटर ऑलरेडी दिया गया है। अब 2 मल्टीप्लाई 22/7 क्या होता है, 44/7 हो जाता है, ठीक है। 44/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल्स टू 154 मीटर। इतना समझ आ रहा है। अब 44/7 को हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो आर की वैल्यू पता चल जाएगी। 44/7 को इस साइड ले जाओगे तो अभी यहाँ पर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ याद है आपको। 154 मीटर अब यहाँ डिवाइड होगा 44/7, ठीक है। और डिवीजन कैसे होता है ये भी आपको याद होगा। हम 154 मीटर को 154 मीटर/1 लिख सकते हैं, बात वही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए देखो,
जब भी दो फ्रैक्शंस हैं, अब यहाँ पर है ना, दो फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दो फ्रैक्शंस हैं। तो जब फ्रैक्शंस का डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं, 154 मीटर अपॉन 1, ये फ्रैक्शन तो ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और 44/7 ये हो जाएगा 7/44, यानी उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड करते हैं हम दो फ्रैक्शंस को। अब यहाँ से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 154 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, और फिर आप क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके साथ 44 डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। अगर आपको और आसान करना है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर पहले कर सकते थे काम कि हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करके दोनों को एक एक करके इधर लाते, तो वो आसान हो जाता। अब आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। अगर हम इजी तरीके से करना चाहें तो वो जल्दी भी हो जाएगा। देखो आपका इस तरीके से हो सकता है कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर रहेगा, तो 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। और 22/7 को अब हम उस साइड दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 154 मीटर अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो उस डिवाइड जब होता है तो ऐसे लिखा जाता है 22/7, यानी कि 154/2 मल्टीप्लाई बाय 7/22 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको जो है डिवाइड करना आना चाहिए, मतलब आप किसी की भी टेबल से कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं। जैसे अभी तो फ़िलहाल 154/2 है ना, तो 2 1 2 और 2 की टेबल से ये 154 को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 77 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 22 और 77 दोनों 11 की टेबल में आते हैं, ठीक है, डिविजिबल हैं 11 से, तो 11 2 22, 11 7 77 ऐसे होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है, ठीक है, ऐसे ही आपको कट करना होता है। अब 7 × 7 कितना होता है, 49, और यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, इसको तो आप रहनी दो, इसकी तो आप कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 77 सॉरी, क्योंकि अब 7 और ये जो 7 है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया है, और अब 2 बचा इधर, तो ये अपॉन में 2 लिखा जाएगा, ठीक है। 49/2 रेडियस इज इक्वल्स टू 49/2। अब 2 और 49 इनका तो आप कर ही लोगे, देखो 2 2 4 हो जाता है, और 9 2 4 8, यहाँ 1 डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, और 2 5 10, तो आंसर क्या आ गया, 24.5 आ गया। आंसर आ गया 24.5। और हाँ, ये मत भूलना कि यहाँ पर हमारा मीटर में था, ठीक है, तो ये भी मीटर में आएगा। ये इस तरीके से रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है। तो रेडियस निकाल लिया हमने कुछ इस तरीके से, देख लो आप। अब पहला एक पार्ट हो गया आपका रेडियस निकालने का, अब आपको एरिया निकालना है। तो रेडियस तो हमें पता चल गया, अब हम निकालते हैं एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एरिया। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, तो पाई 22/7, रेडियस हमें मिल चुका है 24.5। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं, 24.5 मीटर और इसका स्क्वायर। लेकिन जैसे अभी मैंने पहले किया था ना, उसमें दो तरीके मैंने बताए थे, एक में मुश्किल हो जाता, एक में आसान होता, वैसे ही इसमें है। इसमें अगर आप डेसिमल वाली वैल्यू लोगे तो थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा करना। आप क्या कर सकते हो, रेडियस तो फ्रैक्शन भी है, ये वाला फ्रैक्शन भी तो रेडियस ही है, बस इस फ्रैक्शन की हमने डेसिमल वैल्यू निकाली थी, तो आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है, यानी 2 बार ये मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितना ये कट हो पा रहा है, कि जितना ये डिवाइड हो पा रहा है, उतना आप करते जाओगे। जैसे 7 1 7, देखो मैं दूसरा कलर का ले लेती हूँ यहाँ पर, 7 1 7, 7 7 49, ऐसे 2 1 2 और 2 11 22। तो अब 11 7 और 49 बचा, और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, नहीं जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 11 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 आ जाता है। अब 77 में 49 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइड में करते हैं 77 और 49 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 63 6 और यहाँ पर
8230 और यहाँ आएगा 3773 अब देखो 3773 आ तो गया। अब यही आंसर नहीं हो गया, आप यही आंसर मत कर देना। अभी एक चीज़ और बाकी है, डिवाइड बाय 2। अभी तो सिर्फ हमने 77 और 49 को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाय 2 भी तो करना है। ये 2 भी तो है नीचे, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं हुआ, तो डिवाइड बाय 2। अब हमें 2 से इसको डिवाइड करना है, 3773 और 2, तो 3773 एंड 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 1 एंड देन 7 उतरेगा, एंड देन अगेन 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 1 एंड देन 3 को उतारेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 2 6 ज़ा, यहाँ पर ना जगह कम है, ऊपर से करना शुरू करते हैं। 2 6 ज़ा 12 होगा, 1 और फिर यहाँ पर डेसिमल लगा लोगे आप, ठीक है, ये डेसिमल है, और फिर 0 बढ़ा लोगे यहाँ पर, और फिर 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और यहीं पर डिवीजन ख़त्म। आंसर आपका क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 1886.5, तो 1886.5 ये आ रहा है, 1886.5। तो हम इधर लिख देते हैं 1886.5 और ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ रहा है। ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होते हैं और क्वेश्चन आपका 154 मीटर दे रखा था ना, तो मीटर में दे रखा था तो आंसर भी आपका मीटर में ही आना होगा, ठीक है। तो ये एरिया हमें पता चल गया यहाँ से, एरिया, ठीक है। तो बस यहीं पर क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। एक तो आपका वो एरिया पूछा था, एरिया के लिए मैंने ये पूरा सॉल्व करा है, और एक आपका सर्कमफेरेंस पूछा था, सर्कमफेरेंस के लिए ये पूरा, सॉरी सर्कमफेरेंस नहीं, रेडियस पूछा था, तो रेडियस के लिए ये पूरा सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। तो आप देख लो, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑफ एक्सरसाइज 9.2। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की और इनसे पहले जो 2 क्वेश्चन करे हैं उन वीडियो की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।